हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रश्न वाली 8.1 क्लास 10 के त्रिकोणमिति क्लास 10 का ये त्रिकोणमिति का चैप्टर। दोस्तों, त्रिकोणमिति क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर। ये हमको लगता है ऐसा 40 नंबर एज इट इज पूछ लेता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। इसीलिए ये चैप्टर एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, यानी कि एक त्रिभुज दिया हुआ है। ये देख लीजिए, एक त्रिभुज है मेरा, इसमें ये बी कोण समकोण है। इसको मान लेते हैं हम ए बी सी। तो मेरा बी कोण यानी 90 डिग्री हो गया। फिर करा ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ए बी मेरा 24 सेंटीमीटर है। बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी बी सी मेरा 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहले हमको करना क्या है, पहले ए सी हम निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यानी ए बी मेरा 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी ये ए सी का स्क्वायर हो गया। 24 का हो जाएगा 576 प्लस 7 का 49 हो गया, यानी 9 6 15 5 बाकी 1 70 11 1 12 2 बाकी 1 5 1, यानी 625 सेंटीमीटर ए सी स्क्वायर बराबर हो, यानी ए सी बराबर हो जाएगा मेरा 25 सेंटीमीटर। चलिए ए सी मेरा निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1 में ए नंबर का मेरा है साइन ए। साइन ए हम निकालते हैं। देखिए साइन ए यानी ए भुजा के सम्मुख, ए भुजा के सम्मुख यानी इसके सम्मुख ये हो गया, ये यानी इसके सम्मुख कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी। सम्मुख भुजा बी सी हो गया, और ये कर्ण ए सी, बी सी बटे ए सी, यानी बी सी मेरा कितना है 7/25। उसके बाद देखिए कॉस ए बोल रहा है, वही कॉस ए, कॉस ए बराबर इसके लिए ये हो गया आधार, यानी ए बी बटे ए सी। एंगल ए का आधार ये देखिए, हमको यही ध्यान देना है, एंगल के अकॉर्डिंग हमको निकालना है। एंगल मेरा ए है तो इसके अकॉर्डिंग ये मेरा आधार हो गया और ये मेरा लंब हो गया। तो साइन कॉस बराबर होता है आधार बटे लंब होता है। आधार मेरा है ए बी, यानी ए बी बटे लंब मेरा ए सी है, यानी ए बी मेरा 24 सेंटीमीटर बटे ए सी 25 सेंटीमीटर। अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 का ये तो 1 की हो गया। अब 2 का देखते हैं। 2 नंबर में करा साइन सी। अब दोस्तों मेरा एक नया त्रिभुज बना, ये मेरा त्रिभुज रहेगा जिसमें ए बी सी है, एंगल बी समकोण है, और मेरा कॉस साइन सी के यानी सी एंगल के अकॉर्डिंग मेरा क्वेश्चन पूछ रहा। तो सी एंगल के अकॉर्डिंग चलिए, पहले ये 24 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। सी एंगल के सम्मुख साइन निकालते हैं। साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब मेरा ये हो जाएगा, इसके एंगल के सम्मुख भुजा होता है लंब, यानी लंब ए बी हो गया बटे कर्ण। कर्ण मेरा देखिए जिस भुजा पर खड़ा है एंगल ए सी, यानी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा ए सी, यानी 24 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर। आगे उसी तरह हम कॉस निकालते हैं। कॉस सी बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार मेरा इस सी एंगल के लिए आधार मेरा ये बी सी हो गया, और कर्ण मेरा ए सी हो गया। चलिए बी सी में मेरा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर बटे ए सी 25 सेंटीमीटर, यानी ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो 7/25, यहाँ भी है 24/25। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में हमें खास ध्यान देना होता है एंगल को। अगर देखिए यहाँ पर एंगल ए साइन का ही मान पूछ रहा है, पर यहाँ पे एंगल लेके पूछ रहा है, तो हमको एंगल के अकॉर्डिंग सम्मुख भुजा देखना होगा। अगर एंगल ए के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो ए का सम्मुख भुजा हो गया बी सी, तो साइन ए बराबर हो जाएगा बी सी बटे ए सी। अगर मेरा एंगल सी दिया हुआ, सी का सम्मुख भुजा हो गया ये सामने वाली भुजा देख लीजिए ए बी हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें खास ध्यान रख के बनाना होगा। चलिए दोस्तों उतार लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में एज इट इज दिया हुआ है मेरा आकृति 8.13 में tan p माइनस क्वाट r का मान। इसमें भी वही क्वेश्चन है, एंगल का और फिर किया हुआ। देखिए मेरा tan p बोल रहा है, हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऐसा ले सकते हैं। ये देखिए लंब बटे आधार, ये भी लंब बटे आधार हो ले लिए। मगर मेरा क्वेश्चन में देखिए tan p दिया हुआ, इससे पहले हम ये थर्ड पार्ट हमको मालूम नहीं है क्यू आर, इसको निकाल लेते हैं। क्यू आर निकालने के लिए हम पाइथागोरस का यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से हम क्यू आर निकालते हैं। इसका इस ट्रायंगल के लिए मेरा लंब हो गया ये पी आर, यानी लंब का स्क्वायर बराबर होता है, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण पी क्यू, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार क्यू आर का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं इसका, पहले हम आधार निकाल लेते हैं क्यू आर। पी क्यू मेरा लंब का स्क्वायर 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया मेरा 169, यानी इसको इधर ले आते हैं, 12 का स्क्वायर 144, इसको ध्यान से समझिएगा। तो 13 का स्क्वायर की 169 हो गया, 12 का स्क्वायर 144, ये पॉजिटिव में था, इधर आके मेरा निगेटिव में हो गया, बराबर आधार का स्क्वायर। चलिए ये आ गया मेरा 5, ये 2 25, 25 बराबर आधार का स्क्वायर। अब यानी आधार बराबर मेरा हो जाएगा √25 हो जाएगा, आधार बराबर यानी क्यू आर बराबर 5। चलिए मेरा आधार भी निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग tan p दिया हुआ, tan थीटा बराबर हम आपको बताए थे लंब बटे आधार होता है, तो tan p यानी p एंगल से देखते हैं, p का लंब कौन हो जाएगा, इस एंगल के सम्मुख भुजा होता है लंब, यानी tan p माइनस क्वाट r निकालना है। tan p देखिए p का सम्मुख भुजा ये क्यू आर, यानी क्यू आर बटे आधार हो गया जिस भुजा पर खड़ा है, यानी पी क्यू माइनस क्वाट आर, क्वाट tan का उल्टा होता है, क्वाट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार इस यानी अब देखिए एंगल मेरा आर से, इसका आधार कौन हो जाएगा, ये क्यू आर मेरा आधार हो गया। उसके बाद आधार बटे यानी लंब, लंब मेरा इसके सम्मुख भुजा पी क्यू। देखिए दोस्तों ये दोनों तो से एज इट इज मिल गया, यानी माइनस आके 0 हो जाएगा आंसर। यानी हमको इस सब क्वेश्चन में देखना था, सिर्फ कुछ नहीं था, सिर्फ हमको एंगल के अकॉर्डिंग चलना था। एंगल मेरा पी एंगल से चला तो पी का लंब हो गया इसके सामने वाले भुजा। ये देखिए ऐसा एक मेरा ट्रायंगल है, इसको समझिएगा, एक मेरा ट्रायंगल है जैसे ABC, ऐसे जनरली बच्चा क्या करता है, इसको लंब मान लेता है, इसको आधा, इसको कर्ण, इसको आधार, कोण विषम कोण के लिए। परंतु ऐसा नहीं करना, हमको एंगल भी देखना। अगर मेरा ए एंगल से दिया हुआ है तो मेरा हो जाएगा, देखिए ए एंगल से ए के सम्मुख भुजा आधार, ए के सम्मुख भुजा हो जाएगा मेरा लंब। ए एंगल से पूछ रहा है तो ए का सम्मुख भुजा कौन सा, इसके सामने वाली भुजा ये होगी, यानी मेरा लंब ये हो जाएगा। अगर सी एंगल से पूछ रहा है, सी एंगल से, तो इसका सम्मुख भुजा ये, यानी ये लंब हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा वाला गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों हम इसको मिटा लेते हैं, आप ये वाला, चलिए ये 2 नंबर का है, उतार लीजिए पूरा। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलन कीजिए। एक एंगल मेरा मान लीजिए ये मेरा ट्रायंगल है, ये मेरा ट्रायंगल है, इसमें ABC दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है sin a बराबर, यानी sin a बराबर दिया हुआ है 3/4। sin a बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। इस ट्रायंगल के अनुसार मेरा ए एंगल से देखना है तो ए एंगल से मेरा लंब क्या हो जाए, ये BC का देखिए BC ये मेरा लंब हो जाएगा, यानी ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। कर्ण
ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। चलिए अब हमको निकालना है, आधार निकाल लेना है। चलिए आधार निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बार बार हम क्यों लिख रहे हैं? देखिए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो दो भुजा दिया हुआ होता है, वो तीसरा भुजा फाइंड आउट करने के लिए होता है। पाइथागोरस प्रमेय एक पाइथागोरस महान वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन थे, जिसने हमको बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। वो संपूर्ण त्रिभुज के लिए होता है। तो हम उसी के नियम का प्रयोग करके हम तीसरा भुजा फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। यानी मेरा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण AC का स्क्वायर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, लंब मेरा BC है, यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार मेरा AB का स्क्वायर, लंब दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB का स्क्वायर। देखिए AB स्क्वायर बराबर हमको निकालेंगे 16 माइनस 9 हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर 7। अब AB हमको निकालना है, तो AB बराबर √7 हो जाएगा। चलिए AB मेरा निकल गया, यानी आधार भी मेरा निकल गया √7। चलिए अब हम करते क्या है, क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है cos A, निकालते हैं। cos A बराबर, cos A जो है यानी cos बराबर हो जाता है मेरा आधार बटे कर्ण। एंगल A को हम लेके चलेंगे तो मेरा आधार क्या हो जाएगा, ये AB बटे कर्ण AC। AB मेरा दिया हुआ है √7 बटे AB 4। उसके बाद पूछ रहा है tan A बराबर, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे लंब बटे आधार, परंतु इस tan A दिया हुआ A के अनुसार लंब मेरा कौन सा हो जाएगा, ये BC लिख देते हैं हम, BC बटे आधार मेरा हो जाएगा AB BC यानी 3 सेंटीमीटर बटे आधार AB √7। चलिए उतार लीजिए इसको। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करते हैं। सॉरी दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A का मान कलन कीजिए। चलिए हम इसको भी निकालते हैं। 15 cot A बराबर मेरा दिया हुआ है 8, यानी हो जाएगा cot A बराबर 8 बटे 15। अब हम जानते हैं cot थीटा बराबर होता है, यानी ये आधार बटे लंब। चलिए आधार हो गया B, लंब हो गया P, B बटे P हो गया मेरा 15, यानी B बराबर 8, P बराबर 15। H मालूम नहीं है, H बराबर मालूम नहीं। चलिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। दोस्तों बाहरी शोर शराबा आ सकती है थोड़ी मोड़ी, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं वो एक सेटअप रूम के अंदर नहीं बना रहे हैं, वो हम खुले में बना रहे हैं, इसीलिए आपको बाहरी नॉइस आ रहा होगा, इसीलिए उसको इग्नोर करते हुए चलिएगा और सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए हम H निकालते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए मेरे पास एक फुल प्रॉपर सेटअप नहीं है जो आप चाहते होंगे, इसीलिए हम एक बाहर में है मेरा छोटा सा बरामदा, उसी पर हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे, सिर्फ सीखने का प्रयास कीजिए, ये बाहरी शोर शराबा को छोड़ दीजिए। चलिए H स्क्वायर देखते हैं। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर P का मान है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। H बराबर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये रूट में चल जाएगा। H बराबर यानी 5 4 9 6 2 8 2 289। H बराबर 14 का स्क्वायर 289 होता है। चलिए अब हम sin A निकालते हैं। sin A बराबर P बटे H। P का मान मेरा हो गया 15 बटे H का मान हो गया, सॉरी दोस्तों ये कुछ गड़बड़ हो गया था। ये देखिए 289 जो है ये 17 का स्क्वायर है,
यानी इसको 289 17 हो। चलिए अब हम निकालते हैं P/H। sin A बराबर P/H। P का मान 15, H का मान मेरा 17, ये 17। अब sec A बराबर हो जाएगा, cos A का उल्टा होता है sec A। cos A बराबर होता है B/H, यानी sec A हो जाएगा H/B। H मेरा कितना दिया हुआ है देख लीजिए, H मेरा निकल के आया 17 और B मेरा है 8 सेंटीमीटर। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और आगे वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों तब तक आप इसको बना के तैयार रखिएगा और आगे बनाइएगा। हम तब तक फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, आपको बताएं।